नमस्कार दोस्तों, आपके पेपर चल रहे हैं। आपको बहुत बहुत मतलब कह सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ बधाई देता हूं मैं, ताकि आपके पेपर अच्छे चले जाएं। और ये चैप्टर मैं आपको 10 से 15 मिनट के अंदर धमाकेदार तरीके से समझाऊंगा, बिना किसी हिचकिचाहट के। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं दोस्तों मिनरल्स एंड रिसोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले मिनरल्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई, चीजों को समझिए। मिनरल्स का मतलब एक तरीके से हमारे अर्थ में जो भी चीजें मौजूद हैं, हमारे अर्थ में आप जानते हो कि धरती को हम लोग धरती माँ कहते हैं। क्यों कहते हैं माँ, सब जानते हो। वो चीज जो कोई नहीं दे सकता वो माँ देती है, प्यार, स्नेह, सारी चीजें। वैसे ही धरती माँ जो है वो हमें अर्थ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देती है, जो कि हमारे फर्दर यानी कि हमारी एनर्जी, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। तो सबसे पहले आप समझिए क्या लिखा हुआ है, ए मिनरल इज ए होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद ए डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो अर्थ के नीचे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, सबसे पहले क्रस्ट आता है जो कि सबसे ऊपर की लेयर होती है, फिर आता है मेंटल, फिर आता है कोर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में अलग अलग चीजें हमें मिलती जाएंगी। मिनरल्स आर फाउंड इन ए वेरिड फॉर्म ऑफ नेचर। आप जानते हो मिनरल्स हमें अलग, अब जैसे आपको पता होगा हमारे अर्थ में 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। हर एलिमेंट्स की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो कह रहे हैं रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट, हार्डेस्ट यानी डायमंड की बात कर रहे हैं, और सॉफ्टेस्ट यानी टैल्क पाउडर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, हमारे अर्थ में जो मिनरल्स है वहां पे हार्डेस्ट भी मिलेंगे और आपको सॉफ्टेस्ट भी मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग स्ट्रक्चर, और इनको हम फर्दर यूज करके कुछ यूनिक प्रॉपर्टी डाल के हम इसको यूनिक चीज बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, मोड ऑफ ऑकरेंस। ऑकरेंस का मतलब होता है पैदा होना। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से मिनरल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में बात करते हैं कि ये कहां से निकाला जाता है और के थ्रू निकाला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड क्लोजनेस टू द मार्केट। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे मेन प्रॉफिट होता है कॉमर्शियल प्रॉफिट। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ओर है, ठीक है, मिनरल्स प्लस इंप्योरिटीज, अब आपको ध्यान रखना है जो ओर है, ठीक है, इसमें अगर हम ध्यान से देखते हैं ओर के अंदर से अगर हम इंप्योरिटीज हटा दें तो वो क्या बनता है आपका, मिनरल्स बन जाता है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ मिनरल इज मोर, ठीक है। और इसमें भी हम अलग अलग प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं तो ये वैल्यूएबल बन जाता है। वैल्यूएबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा इसका प्राइस हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कॉमर्शियल का मतलब बिजनेस पर्पस पे यूज होता है, ठीक है। अब आपको पता होगा इससे पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा 3 तरीके के रॉक होते हैं, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक है। जैसे कहते हैं लोहे को पिघला के उसका आकार बदला जा सकता है मेरे भाई। तो आपको बात को समझना है, सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं इग्नीशियस। उसके बाद जब दूसरी स्टेज आती है तो उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री, और फिर लास्ट स्टेज आती है जिसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो आप समझिए इग्नीशियस क्या है, मेटामॉर्फिक क्या है, आपको समझ में आया। सबसे पहली स्टेज इग्नीशियस की है, दूसरी स्टेज सेडिमेंट्री, और तीसरी क्या है, मेटामॉर्फिक। सबसे पावरफुल जो होता है वो ये होता है। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो आपको ध्यान रखना है igneous and metamorphic rock minerals may occur in the crack and crevices, फोल्ड और ज्वाइंट। अब आपको पता होगा ये इस हिस्से को क्रेविसेस कहते हैं, और यहीं से लगातार उद्गार होता है ज्वालामुखी का, जिससे अलग अलग चीजें निकल के आती है। स्मॉलर ऑकरेंस अगर आप देखने को मिल रहे हैं तो उनको वेन्स कहा जाएगा, वहीं लार्जर के बारे में बात करें तो उसे हम लोड्स कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मेजर मेटेलिक मिनरल्स जो आते हैं टिन, कॉपर, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेन्स एंड लोड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वेन्स एंड लोड्स, ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपको अच्छे से। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, सेडिमेंट्री के बारे में बात करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक अ नंबर ऑफ मिनरल्स ऑकर इन ए बेड्स और लेयर। होता क्या है, जब कोई चीज डिपॉजिट होती है, जब कोई चीज बह के आती है तो उनके साथ बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम बेड्स या लेयर्स कहते हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जगह पे डिपॉजिट होना, ठीक है। एक्यूमुलेशन एंड concentration in horizontal strata. Another group of sedimentary minerals include gypsum, potash salt and sodium salt. These are formed as a result of evaporation, especially in arid region, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है मेरे भाई, इरोजन का मतलब होता है जब सॉइल की अपर लेयर हट जाती है तो उसे हम इरोजन कहते हैं। अब आपको पता होगा वेदरिंग की भी प्रोसेस होती है। वेदरिंग आप जानते हो नॉर्मल वियर एंड टियर जिसे कहा जाता है, यानी टूटना।
क्रैक आ जाना। अब क्रैक आपको पता है केमिकल वेदरिंग अलग होगी, फिजिकल वेदरिंग अलग होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो किस तरीके से ये ब्रेक होते हैं वो आप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। अब इसी में हम बात करेंगे डीकंपोजिशन। वर्ड को आपको ध्यान रखना है, डी फिर कंपोजिशन ऑफ सरफेस रॉक एंड द रिमूवल of soluble constituent leaving a residual mass of weathered material containing ore, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें जो कंटेन की जा रही है इनमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे बॉक्साइट इज फॉर्म इन दिस वे। तो आपको ध्यान रखना किस तरीके, अब आपको पता है अलग अलग लेवल से, जैसे एल्युमिनियम का नाम आपने सुना है, बॉक्साइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि ये किसका यूज क्या है। मेरी बात समझ में आ गई। तो सर्टेन मिनरल्स में ऑकर एज एलुवियल डिपॉजिट। अब आपको पता होगा अगर हम सरफेस में बात करते हैं, जो रिवर्स के थ्रू चीजें आती हैं, रिवर के थ्रू जो, अब आप कह सकते हो ना, मैंने बताया था जैसे इंडस हो गया, इसके अलावा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, तो यहां से जो चीजें बह के आती हैं इसको दोस्त क्या कहते हैं, एलुवियल डिपॉजिट्स कहते हैं। इन द सैंड ऑफ वैली फ्लोर एंड बेस ऑफ हिल्स, ठीक है। हिल्स आपको ये घाटी को पूरा कहा जाएगा, और इन्हीं से छट छट के ये नीचे आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, जिनको हम स्ट्रीम प्लेसर कहते हैं। दीज डिपॉजिट आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। जैसे गोल्ड हो गया, अब आप कई बार आप देखोगे गोल्ड ऐसे नहीं आता, बहुत छोटे छोटे बारीक पत्थर होते हैं, इनको मिला के मिक्स किया जाता है, जहां पे गोल्ड देखने को मिलता है। टीन हो गया, प्लेटिनम हो गया, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग सच मिनरल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी में हम आगे बात करते हैं, ओशियन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, ठीक है। ओशियन वाटर यानी हमारे समुद्र में, आप देखिए जैसे गल्फ कंट्री का नाम आपने सुना होगा, जहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और ओशियन कंट्रीज का नाम आपने, गल्फ कंट्री का नाम सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम कंट्री, ओपेक जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पे बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कॉमन सॉल्ट मैग्नीशियम ब्रोमाइन आर लार्जली ड्राइव फ्रॉम द ओशियन वाटर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप डेली यूजेस में जो चीजें प्राप्त करते हो, जैसे टाटा नमक, देश का नमक, आपने सुना होगा, ये सारी चीजें भी कहां आती है मेरे भाई, ओशियन से आती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो ओशियन से मिलती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, ठीक है। अब इसी में हम बात करते हैं जो आपका मिनरल्स निकल के आता है। मिनरल्स में भी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मेटेलिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन मेटेलिक होते हैं। मेटेलिक में अगर आप ध्यान देखोगे तो उसमें आता है फेरस, ठीक है। तो फेरस जिसमें आयरन की मात्रा होती है, ठीक है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है मैग्नेटाइट, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना, और जो आयरन होता है इसकी भी क्वालिटी होती है। जैसे चार बच्चे खड़े हैं, चारों की अलग अलग क्वालिटी है, वैसे आयरन में भी क्वालिटी होती है। सबसे अच्छा जो आता है मैग्नेटाइट होता है, फिर हेमेटाइट होता है। तो मैग्नेटाइट जो है वो फाइनेस्ट आयरन ओर होता है, हैज अप टू 70% यहाँ पे आयरन देखने को मिलता है। हैज अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट है, जहां पे 50 से 60% आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये अलग अलग मात्रा में आयरन की प्रॉपर्टीज यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मेजर आयरन बेल्ट जो है इंडिया में होता है कि अगर मैं आपको एक रफली स्ट्रक्चर के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग लेवल पे इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक बेल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी, एक बेल्ट यहाँ देखने को मिलेगी। बेल्ट का मतलब होता है एक पूरा रीजन जहां पे डिगिंग किया जाता है। जैसे सबसे पहले उड़ीसा झारखंड का बेल्ट आपको देखने को मिलेगा। उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन अ बदामपुर माइंस इन मयूरभंज एंड केंदर, ठीक है। केंदुरझर भी बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसी तरीके ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला हिस्सा आता है आपको, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये पूरा एक 2 या 3 स्टेट मिला के आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेल्ट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके दुर्ग बस्तर आता है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, जो कि बेसिकली छत्तीसगढ़ वाला एरिया जो है, ठीक है, ये वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। मैप एक्चुअल होगा तो बता दूंगा और अच्छे से। महाराष्ट्र वाला एरिया भी देखने को मिलता है, तो महाराष्ट्र एरिया नीचे कवर करेगा। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट, ठीक है, आर फाउंड इन द फेमस, ठीक है, बेला डीला बोला जाता है, रेंज ऑफ द हिल्स इन अ बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इट हैज द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी नीडेड फॉर स्टील मेकिंग। तो आपको ध्यान क्या रखना मेरे भाई, कि यहाँ पे अलग अलग लेवल पे आपको क्या मिलने को देखने को मिल रहा है, मिनरल्स देखने को मिल रहा है, जिसमें आयरन की प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो उसके बाद बेल्लारी चित्रदुर्ग, ठीक है, चिकमंगलुरु, ठीक है, तुमकुरु बेल्ट, ठीक है, जो कि कर्नाटका में देखने को मिलेगा, यानी लोअर रेंज में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। हैज अ लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर, ठीक है। कुंदेरमुख डिपॉजिट आर नोन टू बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा महाराष्ट्र गोवा बेल्ट जो है ये स्टेट ऑफ गोवा एंड द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो 1 2 3 4 बेल्ट ऐसे हैं जहां पर बेसिकली क्या पाया जाता है, आयरन ओर देखने को मिलता है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस। मेरी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम बात करेंगे, अभी तक हम बात कर रहे थे आयरन के बारे में कि आयरन कहां से मिल रहा है। दूसरे लेवल पे हम बात करेंगे मैग्नीज के बारे में, ठीक है। तो यूज ऑफ मैग्नीज ओर, इट इज यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड ferromanganese alloy to manufacture the bleaching powder, to manufacturing the insecticides, to manufacture the paints। तो इन सब में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से प्रोडक्ट का कहां पे यूज किया जाता है, जिससे आपके एग्जाम्स के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। बहुत डिटेल में बात करेंगे, बहुत लंबा चला जाएगा, तो शॉर्टकट में आपको समझना है जो कि पेपर के लिए रिलेवेंट है इतना मटेरियल। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसी में हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे फेरस। फेरस में आपको दो चीजें आपको मैंने बताई, एक तो हमने बताया आयरन के बारे में, दूसरा मैग्नीज के बारे में। अब हम बात करेंगे नॉन फेरस के बारे में, यानी जिसमें आयरन की मात्रा एकदम ना के बराबर पाई जाती है, ठीक है। तो जो सबसे पहले आता है कॉपर, बीइंग ए मेलेबल और डक्टाइल। आपको अभी आपने गलती से उसका पेपर दिया होगा केमिस्ट्री का, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में प्रॉपर्टी पढ़ा होगा आपने, मेटल क्या होता है, नॉन, अब आपको भी पता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, बीइंग ए मेलेबल, डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर, कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। बालाघाट माइन इन मध्य प्रदेश, the Khetri mines in Rajasthan and the Singhbhum district of Jharkhand are leading producer of copper, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज आपको ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपको अच्छे से, ठीक। इसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे बॉक्साइट, ठीक है। फॉर्मेशन क्या है बॉक्साइट का, बॉक्साइट डिपॉजिट आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ रॉक रिच इन एल्युमिनियम सिलिकेट, ठीक है। यूजेस क्या है, बॉक्साइट इज ए क्ले लाइक सब्सटेंस फ्रॉम विच एल्युमिनिया एंड लेटर एल्युमिनियम आर ऑब्टेन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखना। बॉक्साइट से ही हम एल्युमिनियम, आज की डेट में घर में जो वायरिंग होती है वो आपको ध्यान रखना है। एल्युमिनियम इज एन इंपॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट कंबाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन। देखिए ये मेटल की प्रॉपर्टी है, मेरी बात समझ में आ गई, विद एक्सट्रीम लाइटनेस एंड ऑल्सो विद ए गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मैलेबिलिटी, ठीक है। ये अब देखो मेटल की प्रॉपर्टी, अभी मैंने आपको बताया मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा, तो मेटल की ये प्रॉपर्टी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशंस, बॉक्साइट इज फाउंड इन अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है। ये बहुत फेमस है अमरकंटक, ठीक है। मैकाल हिल्स एंड द प्लेट्यू ऑफ रीजन ऑफ बिलासपुर खतनी, ठीक है, खतनी भी बोलते हैं। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके बारे में, बॉक्साइट के बारे में, जो कि आपको ध्यान देना है। मेरी बात समझ में आ गई। इसी में हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक। देखिए अभी हम लोग ने बात किया था फेरस, नॉन फेरस, ठीक है। फेरस में मेटल की मात्रा, वो आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, नॉन फेरस में थोड़ा कम होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, वो थे सारे मेटेलिक, अब हम बात करेंगे नॉन मेटेलिक, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है माइका। माइका इज ए मिनरल मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ध्यान रखना। It is split easily into the thin sheet. Mica is considered the most important mineral in electrical and electronic industries because excellent, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, लो पावर लॉस फैक्टर है, इंसुलेटिंग प्रॉपर, इंसुलेटिंग का मतलब होता है जिसमें करंट का फ्लो एकदम ना के बराबर होता है, ठीक है। इसके अलावा रेसिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, रोकने की प्रॉपर्टी होती है। तो ये सब नॉन माइका का यूज इसी में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रॉक मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है लाइमस्टोन, जिसे चूना पत्थर कहा जाता है, ठीक है। इट इज फाउंड इन एसोसिएशन विद अ रॉक कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। मैंने बताया ना सबसे पहले इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो जो सेडिमेंट्री है उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। लाइमस्टोन इज अ बेसिक रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। पहले घर वगैरह जो बनते थे ना मेरे भाई, तो सीमेंट का इस्तेमाल इन्हीं पत्थरों का यूज किया जाता है। एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं मेन पॉइंट बता रहा हूं, चैप्टर तो बहुत बड़ा है, ठीक है। हैजार्डेड माइनिंग, भाई लोग अपनी जान
कह सकते हो मतलब एक तरीके से जान की बाजी लगा के इसकी डिगिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से कह सकते हो खतरनाक प्लेसेस पे ये काम होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आती है, ठीक है, द मिनरल हैव टू वर्क अंडर द टफ कंडीशन वेयर नो नेचुरल लाइट इज अवेलेबल। आप देखिए हेड पे यहाँ पे लाइट लगा के एकदम खुदाई करते हैं और यहाँ एक बैरियर बना दिया जाता है ताकि मान लीजिए कहीं पे ये स्लाइड है नीचे गिर गई तो इन सबकी जान चली जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ कोलैप्स, देखिए लिखा है ना माइन रूफ, कोलैप्स मतलब ऊपर से गिर जाना, इनुडेशन विथ वाटर, कई बार बाढ़ वगैरह आ गई, पानी भर गया अंदर तो दिक्कत आ जाती है, and fire. Minerals are the great risk of getting affiliated with pulmonary disorders. ठीक है, environmental damage देखने को मिलता है, the water sources in region get contaminated due to mining, dumping waste and dumping मतलब एक ही जगह बहुत अधिक मात्रा में कचरा कूड़ा वेस्ट कर दिया जाता है क्योंकि जगह बन जाती है। slurry leads to the degradation of land, जिससे लैंड की ऊपर की जो क्वालिटी होती है वो खत्म होने लगती है। ठीक है, and increase the stream and river pollution, जिससे हमारी नदियां जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, पोल्यूटेड होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसी में अगर हम आगे बात करते हैं कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। तो हम लोग मिनरल्स को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, वी नीड टू कंजर्व मिनरल्स बिकॉज द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल डिपॉजिट एंड सब्सटेंस मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम देम। द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर वेरी स्लो, मिनरल रिसोर्सेज आर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। अब आपको पता होगा हमें ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए जो रिन्यूएबल हो, जिसको हम बार बार, और जो नॉन रिन्यूएबल है उनको हम बहुत ही मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कंजर्व, बचा के रखें और बहुत इफिशिएंट यूटिलाइज करें। ठीक है, Continued extraction of ore lead to increase cost, लगातार आप किसी चीज को खुदाई करते रहोगे तो उसकी लागत बढ़ जाती है। मिनरल एक्सट्रैक्शन कम फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ along with a decrease in quality, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे इसकी कॉस्टिंग क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी क्योंकि इसको ऊपर लाने पे भी मतलब कॉस्ट बढ़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वे टू कंजर्व मिनरल्स, हम इसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड एफर्ट हैज टू बी मेड इन ऑर्डर टू यूज मिनरल। पहला, रिसोर्सेज इन प्लांट एंड सस्टेनेबल मैनर, आपको याद करिए मैंने इससे पहले के लेक्चर में बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि 1992 में स्टार्ट हुआ था ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो नाम की जगह थी जहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था और आज एक ग्राउंड लेवल पे इसको लोगों को कंजर्व करने के लिए बताया जा रहा है। इंप्रूव टेक्नोलॉजीज need to be constantly evolved to allow the use of low grade ore at low cost, recycling of metal using scrap metal and other substitute, ये सारी चीजों का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, जो हमारे पास एनर्जी है, अब कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, इस पहले भी मैंने आपको समझाया दोस्तों, कन्वेंशनल और इसी में उल्टा कर लो, जैसे आपको पता होगा रिन्यूअल नॉन रिन्यूअल, मेरी बात समझ, रिन्यूअल इसमें उल्टा है। ठीक है, उल्टा कैसे समझिए, कन्वेंशनल का मतलब यहां पे आ जाता है, उल्टा कर दो नॉन रिन्यूअल, जो एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई ना। दीज आर द ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, रिवर्स कर दिया मैंने, ये आ जाती है नॉन, एक बार यूज हो जाएंगी दोबारा नहीं मिलेंगी। ठीक है, दे आर नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, दे आर जनरेशन, ठीक है, देयर जनरेशन इज एक्सपेंसिव, ये इनको निकालने में कीमत होती है। अभी जैसे आपने सुना होगा न्यूज वगैरह चल होगा, इस समय ईरान और यूएसए का वॉर हो जाए जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर दिया गया, जिसकी वजह से ऑयल की कीमतें बढ़ गई। ठीक है, और एनर्जी की भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। दे पोल्यूट द एटमॉस्फेयर ऑन लार्ज स्केल, एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करें, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो हमें बार बार, अब देखिए हर घर में सोलर पैनल लग रहे हैं जिससे उसकी कॉस्टिंग बहुत कम आती है, और दीज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी डेवलप रिसेंटली फ्रॉम द सन, विंड एंड टाइड, दे आर रिन्यूएबल, देयर जनरेशन इज चीपर, दे आर पोल्यूशन फ्री, लेस पोल्यूशन सोर्सेज, एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। ऐसी एनर्जी आपको देखने को मिलेंगी। तो इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, एक मैंने शॉर्टकट रिकैप दिया है दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।